गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का 28 नवंबर से जो है सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, 28 नवंबर से आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपकी विशेष क्लास लगाई गई है, जहां पे हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपकी सेट के एग्जाम में आने की संभावना है। यानी यहां से आपको जो है सेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अनावश्यक कैमरा ऑन करके अनावश्यक चीजों को नहीं दिखाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनावश्यक चीजों को जो दिखा रहे हैं आप नहीं दिखाइए। चलिए आगे देखिए। तो आज की क्लास में हम लोग उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फिगर्स। तो एरिया ऑफ फिगर्स को समझने से पहले हमें छोटी छोटी दो तीन चीजें जानना होगा, जैसे कि सीमा क्या है, परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीमा क्या होता है। बहुत ही आसान चीजें हैं। सीमा यानी बाउंड्री क्या होता है। तो अगर आप बात करेंगे बाउंड्री की, तो किसी भी आकृति के चारों खींचा गया जो खींची गई रेखा होती है उस आकृति की सीमा कहलाती है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे ये ट्रेंगल है, तो ये जो लाइन खींचा गया इस आकृति के चारों तरफ, ये क्या है, इसकी बॉर्डर है यानी कि सीमा है। ये जिसे मैं रेड कर रहा हूं ये क्या है, इस ट्रेंगल की क्या है, सीमा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सीमा क्या होता है। ठीक है, किसी भी आकृति के चारों ओर खींची रेखा जो है उस आकृति की सीमा कहलाती है। तो ये क्या है, इस आकृति की सीमा है। अगर बात करें तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, इस आकृति की जो है सीमा है। ठीक है, एकदम आसान है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे इस आकृति की सीमा क्या है, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, इस आकृति की सीमा है। इस आकृति की सीमा है ये ब्लू कलर से जिसे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये इस आकृति की सीमा है। तो सीमा आप लोग पहचान सकते हैं। सीमा एक जगह और आप लोग देखे होंगे, लोग अपने घर के आगे बाउंड्री कराते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का ये घर है, जैसे इस किस व्यक्ति का घर है, तो ये अपने घर के चारों तरफ क्या करते हैं, ऐसे बाउंड्री करा देते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति जो है उसके अंदर ना आ पाए। कुछ इस तरीके से जो है बाउंड्री बना दी जाती है। या फिर कहीं पुलिस एक्सीडेंट होता है तो वहां पे पुलिस जो है ऐसे पीली बत्ती लगा देती है ताकि कोई अंदर बाहर ना कर सके उस एक्सीडेंट स्थल से। तो ये सब क्या है, वहां पे जो है सीमा लगाया जाता है, वहां पे सीमा का जो है यूज होता है। तो सीमा आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी आकृति के चारों तरफ खींची गई रेखा जो होती है उस आकृति की जो है सीमा कहलाती है। एकदम आसान है। चलिए, अब एक होता है परिमाप। ये परिमाप क्या होता है, तो एक बंद आकृति की सीमा की जो कुल लंबाई होती है, जैसे यहां पे मैंने एक ट्रेंगल बना दिया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। जैसे मैंने यहां पे जो है एक ट्रेंगल बना दिया। ठीक है, तो ये जो रेखा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो एक ट्रेंगल है। और ये जो मैं आपको रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, इस ट्रेंगल की जो है सीमा है। ठीक है, लेकिन जो इस सीमा की लंबाई होती है वही इसका परिमाप हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है कि एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई, सीमा की कुल लंबाई। तो ये एक सीमा, इसकी बाउंड्री का एक तरफ जो है 2 सेंटीमीटर है, दूसरे तरफ भी 2 सेंटीमीटर है और तीसरे तरफ भी 2 सेंटीमीटर है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6। यानी इस त्रिभुज की सीमा परिमाप कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। यानी किसी भी बंद आकृति की कुल लंबाई जो होती है सीमा की, वही उसका परिमाप होता है। तो परिमाप क्या हो गया, एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी हो गई, वही इसका परिमाप कहलाता है। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज है। ठीक है, तो इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यानी ये वाला जोड़ दिए हमने, ये वाला भी जोड़ दिया और ये वाला भी जोड़ दिया, तो क्या बन गया, इसका परिमाप जो है बन गया। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि परिमाप का जो मान होता है वो हमेशा इकाई मात्रक होता है। इकाई मात्रक का क्या मतलब हुआ, जैसे कि सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा या मिलीमीटर में रहेगा या किलोमीटर में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस तरीके से जो है ये रहता है, इकाई मात्रक में रहता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा कि परिमाप का मान जो है सदैव जो है इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो ये इकाई मात्रक है। आगे देखते हैं। और जैसे आपसे ये एक आकृति दी गई है और इसका अगर आपको सीमा पूछना है, परिमाप लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी चारों सीमाओं को लिख देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, ये पी क्यू को जोड़ेंगे, पी क्यू।
पी क्यू हो गया, इसके बाद हम क्यू आर को जोड़ेंगे, इस भुजा को क्यू आर हो गया, क्यू आर के बाद हम एस आर को जोड़ेंगे या आर एस को जोड़ेंगे, फिर हम लास्ट में पी एस को जोड़ेंगे तो पी एस जोड़ दिया या एस पी। तो ये इसका परिमाप हो गया। अब इस भुजा का निकालना है तो पहले हमने ए बी को निकाला, फिर हमने बी सी को निकाला, फिर हमने सी डी को निकाला, फिर हमने डी ई को लिखा और इसके बाद हमने ई ए को लिखा। तो इस प्रकार इन सभी आकृतियों को क्या निकाल सकते हैं, हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो सीमा और परिमाप में किसी बच्चे को डाउट है? एकदम आसान है, आप लोग समझ गए होंगे कि सीमा क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो सीमा जो होता है किसी भी आकृति के चारों ओर खींची गई जो बाउंड्री होती है, जो रेखा होती है, उसी को उसका सीमा कहते हैं। और परिमाप क्या हो गया, उस सीमा की कुल लंबाई, किसी भी बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई जो होती है उसका परिमाप होता है। अब आता है एक दूसरा शब्द, वो है क्षेत्रफल, कि एरिया क्या होता है। तो क्षेत्रफल एक बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्रफल को, क्षेत्र को दर्शाता है। इसे ऐसे समझिएगा, जैसे ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, तो इसके द्वारा जो जगह छेका गया है, यानी जितना स्थान ये लिया है, जैसे ये पूरा क्षेत्र जितना ये लिया है ना, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इतने जगह को ये क्या कर रहा है, घेर रहा है। तो ये सभी घेरा हुआ जगह जो है इस आकृति के द्वारा इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी ये जितने जगह को घेरा है, जितने भाग को, जितने क्षेत्र को ये घेरा है, स्थान को ये लिया है, वही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। आप ऐसे समझिएगा, जैसे आप लोग अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखते होंगे, ऐसे देखते होंगे ना ब्लैक बोर्ड, तो ये जितना ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, जो लिखने वाला जगह रहता है, वो ब्लैक बोर्ड का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये ब्लैक बोर्ड का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। आप कहेंगे ब्लैक बोर्ड का अगर ये क्षेत्रफल है तो इसका परिमाप क्या हुआ, तो परिमाप इसकी बॉर्डर की लंबाई होती है, ये लास्ट वाले की लंबाई होती है, ठीक है, ये परिमाप होता है, ठीक है। और ये जो चारों तरफ से घेरा गया है वही इसका सीमा कहलाता है। तो तीनों में अंतर समझ गए होंगे, सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल, तीनों में क्या अंतर है, क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, तो ये इस जगह के द्वारा जितना जगह स्थान घेरा है, ये पिंक कलर से, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। तो तीनों में क्या अंतर है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक चीज और याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा आप देखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में या मिलीमीटर स्क्वायर में, ऐसे क्या लिखा जाता है, ऐसे स्क्वायर का चिन्ह लगाया जाता है, वर्ग इकाई मात्रक में लिखा जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो हमेशा क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है, क्लियर है? तो क्षेत्रफल आप लोग समझ गए होंगे, इसका क्षेत्रफल ये होगा नीला वाला, इसका क्षेत्रफल ये पिंक वाला हो गया। जितना स्थान को घेरता है वही उसका जो है क्षेत्रफल कहलाता है। आसानी से कर सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं आपको, बताइएगा, क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, एकदम आसान टॉपिक था। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको चैट सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि त्रिभुज का परिमाप निकालिए, आपको इसका परिमाप निकालना है। ये त्रिभुज जो है इसका परिमाप निकालना है, तो इसकी जो सीमा की कुल लंबाई है वही इसका परिमाप होगा। बताइए इसकी कुल लंबाई कितनी होगी इस सीमा की। तो 3 इसकी भुजा है यानी इसकी सीमा है, तो इन तीनों भुजा को यानी सीमा को जोड़ देंगे तो हमें इसका परिमाप निकल जाएगा। बताइए सभी बच्चे कितना आएगा परिमाप? वेरी गुड, ऑप्शन में आंसर कीजिए, ए या बी, ए या बी। ए वाले बच्चों का आंसर गलत है, ए वाले बच्चों का आंसर गलत है, क्योंकि ए सेंटीमीटर स्क्वायर में है और मैंने बताया था कि इसका इकाई मात्रक होता है। क्या होता है? इकाई मात्रक होता है, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी एक सीमा कितनी है, 5.5 है, एक सीमा कितनी है, 5.5 है, और एक सीमा कितनी है, 4.5 है, ठीक है, और एक सीमा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 5 10 का 0 हाथ मचा 1, 5 4 9 1 10 का 0 तो 10 हो गया ये, अब प्लस 7 है, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। अब परिमाप है तो सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? तीनों सीमा को हम क्या करेंगे, इसके बाउंड्री को जो है जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, आसान है। चलिए, एक और प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का भी आपको परिमाप निकालना है।
इस प्रश्न का जो है आपको परिमाप निकालना है। ध्यान से देखिए, और इस प्रश्न का जो है परिमाप निकालना है। ध्यान से इस प्रश्न का परिमाप निकालना है। इस प्रश्न का सभी बच्चे परिमाप निकालेंगे। इसके सभी सीमा को जोड़ दीजिए। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आपको आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। अभी आवाज आ रही है ना? ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। तो सर अभी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक है। तो इसकी एक सीमा ये है 4 सेंटीमीटर, दूसरी सीमा है 3.5 सेंटीमीटर, और तीसरी सीमा है 5 सेंटीमीटर, चौथी सीमा है आपका 8 सेंटीमीटर, और पांचवी सीमा है, ये भी कुछ इसके बराबर ही है ये, तो ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए, ये 5 अब प्लस इधर वाला 5 प्लस नीचे वाला 8, कितना हो गया? फिर ये ऊपर में 4, आप प्लीज, इसके बाद 3.5। अब इनको जोड़ेंगे, 5 5 10, 8 18, 18 4 22। अब 22 में जोड़ेंगे 3.5, तो कितना आएगा? 22 3 25.5 आ जाएगा। इसका सीमा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके सभी सीमा को जोड़ देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, एकदम आसान था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25.5। ठीक ना? तो अब यानी कि आप लोग जो है परिमाप निकाल सकते हैं, किसी भी आकृति का परिमाप जो है आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि किसी भी, जैसे त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप क्या होता है ये तो आप समझ गए, लेकिन त्रिभुज का परिमाप निकालते कैसे हैं? तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज की 3 भुजा होती है। त्रिभुज की 3 भुजा होती है। जैसे ये त्रिभुज मैंने बना दिया, ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजाओं की योग जो होगी वही तो परिमाप होगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई त्रिभुज का परिमाप होता है। जैसे मैं कह दूं ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमें इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2 + 3 + 4 कर देंगे, यानी कि 9 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल जो लंबाई होती है वो त्रिभुज का परिमाप होता है। जैसे एग्जांपल में भी ये त्रिभुज है, इसकी लंबाई निकाल, इसकी परिमाप निकालना, तो क्या करेंगे? इसकी एक भुजा ए है तो ए, प्लस दूसरी भुजा क्या है? बी है तो बी, तीसरी भुजा क्या है? तीसरी भुजा सी है तो सी। तो ये क्या हो गया? त्रिभुज की परिमाप हो गया। तीनों भुजाओं का योग जो है त्रिभुज का परिमाप हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज जो है भुजा की लंबाई के आधार पे 3 प्रकार की होती है। त्रिभुज जो है भुजा के लंबाई के आधार पे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसमें जो है तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। तो इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए है, और तीसरी भुजा भी क्या है? ए है।
सर आवाज नहीं आ रही। सॉरी। तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हुआ? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है वो होता है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ये तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है, तो ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। इसे हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसी को कहते हैं समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जैसे मैं एक और फोटो बनाता हूं और आपसे कहता हूं कि इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? यस और नो? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? यस और नो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 3 3, तो क्या ये इक्विलेटरल होगा? तो आप कहेंगे यस सर ये इक्विलेटरल होगा। क्यों? क्योंकि इनकी तीनों भुजा जो है आपस में क्या है? बराबर है। तो जब तीनों भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं की जो माप है वो आपस में बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसकी एक भुजा 3 है तो बाकी की दोनों भी 3 है, इसलिए ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तीसरी 5, यानी एक भी भुजा बराबर नहीं है। और जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जो जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो पहले इसका पेरीमीटर लिख लीजिए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे a प्लस ए, यानी कि कितना हो जाएगा? 3a। ठीक है, यानी एक भुजा a है तो 3 से गुणा कर देंगे तो इस त्रिभुज की क्या निकल जाएगी? परिमाप निकल जाएगा। जैसे एक मैंने लिख दिया और मैंने कहा कि इसकी एक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है और ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अब आपको इसका परिमाप निकालना तो कितना आएगा बताइए तो? अगर आपको इस त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा जो कि समबाहु त्रिभुज है, अगर इसकी एक भुजा 4 है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 3 गुने 4 हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए, निकाल सकते हैं सभी बच्चे? आसान है। तो जब समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें इसका परिमाप निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रकार होता है कौन सा? एक होता है जिसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों भुजा जो है ना आपस में बराबर है। ठीक है, ये अलग है, यानी कि ये ए है, ये भी ए है, एक बी है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी तीनों बराबर होंगी तो समबाहु, दो बराबर होगी तो समद्विबाहु। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका अगर हमें परिमाप निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए जुड़ के 2a हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी। क्लियर है सभी बच्चों को? ए प्लस बी, 2a प्लस बी। क्लियर है सभी बच्चों को? निकाल सकते हैं 2a प्लस बी। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें एक भुजा दे रखा है 3 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है इसके बराबर है, ये भुजा आपस में बराबर है और ये अलग भुजा है। ठीक है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और बराबर कौन कौन सी भुजा है? ये वाला दोनों जो है बराबर है। मैं उसको रेड कर देता हूं, जो भुजा आपस में बराबर है उसे मैंने रेड कर दिया। अब आपको इसका परिमाप निकालना है। बताइए तो इस त्रिभुज का क्या परिमाप होगा जिन दो को मैंने रेड किया है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी। तो यहाँ पे 2 को 2 रखेंगे, a का मान कितना है? 3 है। अब प्लस बी कितना है? 4 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्योंकि 3 वाला भुजा जो है बराबर है और 4 वाला भुजा अलग है। निकाल सकते हैं सभी बच्चे? एकदम आसान है।
तो आपने दो प्रकार देखा, एक देखा समबाहु त्रिभुज, दूसरा देखा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलन ट्रेंगल। ठीक है, स्केलन ई रहता है, सॉरी, स्केलन। ठीक है, स्केलन ट्रेंगल, यानी इसकी एक भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होती है, इसकी एक भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होती है, यानी एक ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों भुजा की लंबाई जो है अलग अलग होती है। तो इसका पेरीमीटर परिमाप क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल बना देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि ये एक बी बराबर है 2 सेंटीमीटर, सी बराबर है 3 सेंटीमीटर और ए बराबर है 1 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका परिमाप कितना होगा। बताइए तो सभी बच्चे, इसका परिमाप कितना होगा? क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3, जोड़ देंगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। तो ये 3 प्रकार की जो है त्रिभुज होती हैं। अब तीनों ही प्रकार को मैं आपको एक जगह पे समझाता हूं। देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, ये आपस में क्या है? बराबर है, तो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या हो गया 3 इंटू ए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है, तो देखिए ए और ए ये दोनों बराबर है और ये एक तीसरी भुजा जो कि अलग है, तो 2a प्लस बी होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों भुजा अलग अलग है, तो उसका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी होता है। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है एकदम, आसान है ना? वेरी गुड। चलिए चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ये प्रश्न है, चैट सेक्शन में ये आंसर करना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आकृति दी गई है, ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकृति है, एक पार्क है और इसकी आकार जो है त्रिभुजाकार है। तो इसकी एक बाउंड्री जो है 90 मीटर की है, दूसरी बाउंड्री जो है 40 मीटर की है और तीसरी बाउंड्री जो है 70 मीटर की है, यानी कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु, जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो इसका अगर परिमाप निकालना है तो क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो इसका परिमाप क्या होगा? सर ये यहाँ पर 70 मीटर है क्या? फिर से बोलिए। ये 70 मीटर है क्या सर यहाँ पर? हाँ, नीचे में 70 मीटर है। अच्छा सर, क्लियर है ना? तो हम क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो 90 प्लस 70 प्लस 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200। अब मीटर है तो मीटर, तो इसका आंसर हो गया 200 मीटर, यानी ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये एक विषम बाहु त्रिभुज था, इसका परिमाप निकालना था, तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर जो है आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। अब देखिए, एक प्रश्न ये है, सॉरी एक सेकेंड देखिएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार का आ जाए आपके सामने, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यानी मैं एक त्रिभुज बना देता हूं, आप ध्यान से देखना, ये एक मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज में कह रहा है कि एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है जो है 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है पता नहीं y सेंटीमीटर है, लेकिन इसका परिमाप हमें पता है। अब परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 17 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये तीसरी भुजा जो है कितनी होगी। ठीक है,
एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर और परिमाप 17 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा कितनी होगी? सभी बच्चे आंसर करेंगे, बताइएगा सभी बच्चे। एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 22 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको इसका परिमाप भी दे रखा है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? तो देखिए, दो भुजाओं को आपस में जोड़ के परिमाप में से घटा देंगे, तो 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और 17 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4, यानी कि तीसरी भुजा का मान कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी कि 17 में से हम बाकी के दो भुजाओं को ऐड करके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें तीसरी भुजा यानी कि y जो है पता चल जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? यानी अब कोई भी आकृति आ जाए आप उसका परिमाप निकाल सकते हैं, क्योंकि परिमाप में हम क्या करते हैं? उस आकृति की जो सीमा होती है उस सीमा की कुल लंबाई निकालते हैं। तो त्रिभुज की कोई भी प्रकार आ जाए, समबाहु आ जाए, समद्विबाहु आ जाए, विषम बाहु आ जाए, आप निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार y टाइप कर देंगे, डाउट है तो n टाइप करेंगे। आसान था। चलिए, तो आप लोग परिमाप निकालना सीख गए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम निकालना सीखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो पहली बात की क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी त्रिभुज के द्वारा एक तल पे घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी एक त्रिभुज जितने स्थान को घेरेगा वही उस त्रिभुज का क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। जैसे ये त्रिभुज है और इसके द्वारा जितना जगह को घेरा जाएगा, जितने स्थान को घेरा जाएगा, ये पूरा स्थान जो है घेर रहा है ये, तो ये इस त्रिभुज का क्या होगा? एरिया होगा। ये पूरा स्थान जितना ये घेर रहा है, जितना स्थान को ये ले रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो किसी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं यही अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं, साहिल अगोड़िया नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनावश्यक अगर आप चैट सेक्शन में कुछ भी लिखते हैं तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आगे से। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज में जो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसे जो है हम लोग ऊंचाई कहते हैं, और ये जिस पे बनता है उसे हम आधार कहते हैं। बात समझ में? अब जैसे मैं एक त्रिभुज और बना के दिखाता हूं, जैसे ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, देखिएगा। ठीक है, बना दिया, और मैंने क्या किया, एक यहां से परपेंडिकुलर एक ले लिया जहां पे ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री अगर यहां बन रहा है, ठीक है, अगर यहां बन रहा है तो इसे हम आधार करेंगे, आधार कहेंगे, जिस पे बनेगा उसे आधार कहेंगे, और इसे जो है हम लोग क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। लेकिन सोचिए आकृति कुछ इस डिजाइन से ना होके इस डिजाइन से हो जाए। देखिएगा, इस बार मैं अलग डिजाइन के बनाता हूं, और मैं कह रहा हूं कि इस बार जो, एक सेकेंड, इस बार जो ये आकृति है, ठीक है, इस बार जो लंबाई है वो यहां से गई है। ठीक है, यहां से, एक सेकेंड, ये लंबाई यहां से गई है, तो इस बार जो है आधार क्या हो जाएगा? आधार ये वाला हो जाएगा, ये वाला भुजा आधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये वाला जो है लंबाई हो जाएगा। तो ये कहीं से भी कहीं हो सकता है, आपको देखना है कि ये 90 डिग्री किस पे बन रहा है। जिस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आधार होता है, और जो ये लंबाई बीच में होता है उसे हम ऊंचाई कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये पहचान सकते हैं लंब या इसे ऊंचाई कहते हैं। सभी बच्चे पहचान सकते हैं ना कि कौन लंब है कौन आधार है। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन मैंने दिखा देता हूं। एक कंडीशन तो यहाँ पे लिखा गया है, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, कि एक नीचे वाला आधार हो जाए बीच वाला वो हो जाए। एक कंडीशन और होगा, मैं बना के दिखा देता हूं। ठीक है, एक ये ट्रेंगल हो गया, एक और ट्रेंगल हो गया। ठीक है, ये ए बी सी, ए बी सी, तो एक ऊपर से लंब आ गया है। अब हम एक बार इधर से लंब डाल देते हैं, देखिए। ठीक है, एक इधर से लंब डाल देते हैं। ठीक है, ये 3 स्थिति है। ठीक है,
तीन ही स्थिति है, ठीक है, ठीक है। ये एक लंब हो गया, तो यहाँ पे ये और ये, तो यहाँ पे बताइएगा आधार कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आधार हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे जो है आधार हो जाएगा ए सी, ठीक है। यानी जिस पे ये 90 डिग्री बनता है, जिस पे ये 90 डिग्री बनता है वो आधार होता है, ठीक है। और ये बीच वाला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और यहाँ पे ये वाला जो है ऊंचाई हो जाएगा, और एक यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है। तो ये तीन कंडीशन है, तीनों में आप लोग पहचान सकते हैं कौन आधार है कौन लंबाई है, ठीक है। ये तीन ही कंडीशन होता है, क्लियर है, पहचान जाएंगे ना। चलिए, तो अगर आप इसे पहचान सकते हैं तो फिर आते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिख देते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या करते हैं, गुने ऊंचाई। तो हम किसी भी त्रिभुज का जो है अगर हमें आधार और ऊंचाई पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाता हूं, देखिएगा। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया ए बी और सी। मैंने कहा इस पे एक लंब है, यानी ऊंचाई है इसकी, इसकी ऊंचाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और इसका जो आधार है यानी बीसी जो है वो है आपका, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें सर इस स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हमें दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ट्रेंगल एबीसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। पूरे एबीसी का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और ऊंचाई आपको दिख रहा है कितना है, 1/2। आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो गुने 6। ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। 2 से 4 कटेगा 2 बार में। अब देखिए 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर सकते हैं सभी बच्चे, बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे, निकाल सकते हैं, आसान है ना, आसान है एकदम, ठीक है। चलिए, तो एक प्रश्न देता हूं, आप लोगों को उसका आंसर बताना रहेगा। एक प्रश्न देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे उस प्रश्न का आंसर करेंगे। एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे। इस क्षेत्र इस त्रिभुज में देखेंगे कि जो ये बी की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी इसका आधार जो है 5 सेंटीमीटर है, और ये जो एच है यानी कि ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अपना नाम लिखने के बाद ही आंसर सेंड करेंगे। यानी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर, आधार जो है 5 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। नाम लिखने के बाद ही आंसर करना है, नाम और आंसर दोनों एक साथ आना चाहिए, नाम और आंसर दोनों एक साथ आने चाहिए, अलग अलग नहीं। तरुण का आया है आंसर, वर्षा का आया है, साहिल का आया है, योगेश का आया है, हर्षित का आया, वेरी गुड, सुमित का, वेरी गुड। सभी बच्चे नाम के साथ ही आंसर सेंड करेंगे। चित्रा का, रोहित का, सुकन्या का, महक का, पुनीत का, वेरी गुड। एकांत का, संदीप का, राहुल का, वेरी गुड। एक ही बार आंसर सेंड करना है। चलिए, क्या करेंगे, हमें पता है क्या होता है, 1/2 आधार को हम बेस यानी बी लिख सकते हैं, ऊंचाई को एच यानी कि हाइट लिख सकते हैं। तो 1/2 ए बी कितना है, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है एच यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे तो 2 से 10 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। एरिया है तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है, आसान सवाल था।
चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक प्रश्न और है, इसे देखिएगा ध्यान से। ये एक रोटी का टुकड़ा है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल का नाम आप लोग जानते हैं सभी बच्चे, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल बनते हुए आपको दिखेगा, दिख रहा है, इसमें एक ट्रायंगल बन गया। अब आपको जो है प्रश्न में दिया गया है कि इसकी जो आधार है वो 3 सेंटीमीटर है। आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ठीक है, कितना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसकी ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या हो, ऊंचाई निकालना है। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऊंचाई आपको निकालना है। राहुल नोकवाल नाम से जो बच्चा है, ये अनावश्यक जो आप टाइप कर रहे हैं मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्लास में अगर अनावश्यक चीजें आप लिखेंगे तो मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? वही लगेगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई की जगह पे मैं एच लिख देता हूं, यानी कि हाइट, ठीक है। तो हमें क्या क्या वैल्यू पता है? क्षेत्रफल पता है, तो क्षेत्रफल कितना है? 6 बराबर 1/2 है, तो 1/2 गुने आधार कितना है? 3 है। ऊंचाई नहीं पता तो ऊंचाई की जगह पे एच लिख दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देखिएगा। तो 6 बराबर 3 में 1 से गुणा होगा 3, 3 में 1 से गुणा होगा 3h बट्टे में 2। अब ये इक्वल का साइन है तो ये तिरछा तिरछी गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3h बराबर 6 में 2 से गुणा होगा 6 गुने 2। और यहाँ से h बराबर अगर आप निकालिएगा तो 6 गुने 2 बट्टे में क्या आ जाएगा? 3। और 3 से जो है ये 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी h कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो है आपको जो है सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सॉल्व करने का तरीका था। फॉर्मूला वही लगेगा, 1/2 बेस गुने ऊंचाई, यानी आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल रख दिए, 1/2 के जगह पे 1/2, आधार के जगह पे 3 और ऊंचाई के जगह पे h। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें h का मान जो है निकल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो n टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो y टाइप कीजिएगा। आसान था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? बताइएगा, आसान था। चलिए, तो त्रिभुज के बारे में जितनी चीजें आपको पढ़नी थी सभी बच्चों को वो सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? समानांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसके परिमाप और क्षेत्रफल को निकालने से पहले, ठीक है, हमें जो है जानना पड़ेगा कि समानांतर चतुर्भुज होता क्या है, यानी कि पैरेललोग्राम होता क्या है। चलिए तो पहले देखते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक समानांतर चतुर्भुज दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ABCD जो है, A B C और D, ये क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुजा जो है, ठीक है, AB बराबर CD है, AB बराबर जो है CD है, यानी ऊपर और नीचे वाला भुजा आपस में बराबर है। फिर दाएं और बाएं वाला, यानी कि ये भुजा जो है आपस में बराबर है, और ये रेड वाला जो है आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी AB बराबर CD है और BC बराबर जो है AD है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है AB और CD दोनों कितना है? AA, और BC और AD कितना है? B है। तो अब आपको इसका अगर परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि परिमाप निकालना होगा तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो AB प्लस CD कितना हो जाएगा? A प्लस A यानी कि 2A हो जाएगा, और BC प्लस AD कितना हो जाएगा? दोनों बराबर है,
तो ये हो जाएगा b प्लस बी यानी कि 2b हो जाएगा। और जब इन चारों को जोड़ देंगे यानी 2a प्लस 2b को जोड़ेंगे तो यहां से आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कॉमन लेना, दोनों में 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा a प्लस बी। यानी कि अगर हमें एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे a प्लस बी यानी एक भुजा का प्लस दूसरी भुजा का। हमें इस तरीके से परिमाप जो है निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार y टाइप करके बताएंगे, ठीक है? तो एक प्रश्न के माध्यम से मैं देखता हूं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक यहाँ पे पैरेललोग्राम यानी कि एक समानांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे ये भुजा जो है इसके बराबर है और ये भुजा जो है इसके बराबर है। इसका नाम है पी क्यू आर एस, ठीक है? तो इस रेड वाला का एक भुजा का माप है 4 सेंटीमीटर और इस ब्लू वाले का एक भुजा का मान है 6 सेंटीमीटर। आपको इसका परिमाप बताना है। बताइएगा सभी बच्चे क्या होगा परिमाप, क्या होगा परिमाप? सभी बच्चे प्रयास कीजिए और बताइए क्या होगा परिमाप। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी आपने परिमाप का फॉर्मूला पढ़ा था 2 इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी यानी एक भुजा हो जाएगा ए और दूसरी भुजा हो जाएगी बी। तो एक भुजा को ले लेते हैं 4 और दूसरी भुजा को ले लेते हैं 6, ठीक है? तो 2 इंटू 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 गुने 20, 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है, एक भुजा का मान जो है यहाँ पे ए है और दूसरी भुजा का मान जो है बी है। देखिए एक भुजा जो है यहाँ पे ए है और दूसरी भुजा जो है यहाँ पे बी है, ठीक है? तो यही काम यहाँ पे भी हमने किया, एक भुजा यहाँ पे हो गया ए और एक भुजा जो है यहाँ पे हो गया बी, ठीक है? तो हमने 2 इंटू ए प्लस बी किया, 2 के जगह पे 2, ए के जगह पे 4 और बी के जगह पे 6 जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। निकाल सकते हैं सभी बच्चे? आसान है एकदम, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है? तो परिमाप तो अब आप निकाल सकते हैं समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो परिमाप तो देख लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, आपने अभी भी देखा था 2 इंटू ए प्लस बी होता है। तो परिमाप तो सीख गए, अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एक्चुअल में क्षेत्रफल होता क्या है, तो एक समानांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थानीय उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यानी एक समानांतर चतुर्भुज के द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा, जैसे ये एक समानांतर चतुर्भुज है तो इसके द्वारा जितना स्थान घेरा जाएगा वही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, वही क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो इसे जो है समानांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कहते हैं और जिसके ऊपर ये बनता है इसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ए बी जो है यहाँ पे आधार हो जाएगा, ये पूरी आधार हो जाएगा और ये जो है ऊंचा वाला ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, आधार और ऊंचाई है। और आपको पता है आधार और ऊंचाई कैसे पहचानते हैं, ये 90 डिग्री जिस भुजा पे बनता है वो आधार हो जाता है, ठीक है? और ये इसकी लंबाई जो है क्या बन जाती है, ऊंचाई बन जाती है। तो आप इसके पहचान सकते हैं, तो इसे शीर्ष लंब भी कहते हैं या ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज का जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। यानी मैं आपसे कह दूं कि एच का मान अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और इस आधार का मान जो है 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इस समानांतर चतुर्भुज का, तो आधार अगर 6 है ऊंचाई अगर 4 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। निकाल सकते हैं सभी बच्चे, बताइएगा, आसान है ना? चलिए तो पहले इसका तो एक परिमाप निकाल के आप लोग बताइए। सबसे पहले तो इसका एक परिमाप निकाल के बताइए सभी बच्चे। चलिए इसका परिमाप निकाल के बताइए। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है, आपको इसका परिमाप निकालना है। बताइएगा क्या आंसर होगा, परिमाप बताना है। इसका परिमाप क्या होगा,
रवीना नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। आपको कई बार समझा चुका हूं कि क्लास में अनावश्यक चीजें नहीं लिखना है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। सभी बच्चे आंसर कीजिए 4 सेक्शन में। वेरी गुड। तो क्या होता है इसका परिमाप का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 2 गुणे एक इसकी लंबाई, यानी कि एक भुजा ए और दूसरी भुजा बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे एक भुजा को मान लेते हैं 7, तो दूसरी भुजा हो जाएगी 9। ठीक है, 2 गुणे 9 में 7 जोड़ेंगे 16, और 16 में 2 से गुणा करेंगे 32 सेंटीमीटर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है एकदम। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये समानांतर चतुर्भुज के लिए जो है चीजें हैं, समानांतर चतुर्भुज के लिए जो है ये चीजें हैं। अब एक फॉर्मूला, एक आप लोग क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ध्यान से देखिए, ये एक प्रश्न है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पे जो है इसकी एच कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो है ये ए बी का मान कितना दे रखा है, अगर सी डी 9 सेंटीमीटर है तो ए बी भी कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। सभी बच्चे, रवीना चिंपा नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ये अनावश्यक चीजें जो बार बार आप टाइप कर रहे हो, क्लास से बाहर हो जाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान है एकदम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है, पहले तो लंबाई कितना होगा इसका आधार, यानी यहाँ पे लिख लीजिए आप b गुने एच। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा, जितना ये ऊपर वाला भुजा है वही नीचे वाला होगा, यानी जो आधार होगा, तो 9 हो गया। और ऊंचाई दिख ही रहा है 7 सेंटीमीटर, तो 7, 9 में 7 से गुना करेंगे 63, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है, 9 में 7 से गुना कर देंगे। आसान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अब देखिए एक प्रश्न और है। देखिए यहाँ पे जो है क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, और आपको जो है क्या निकालना है, आधार भी दे रखा है, ऊंचाई निकालना है। तो इसे सॉल्व करके बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी आएगी। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और आपको ऊंचाई बताना है कि क्या होगा। सभी बच्चे निकाल के बताइए तो ऊंचाई क्या होगा। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो 28 बराबर 7h हो गया, और यहां से h बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 28 बट्टे में 7, तो 7 चौका 28, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एकदम इजी था, सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर भी कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ध्यान रखिएगा आपकी आगे की सभी क्लासेस जो है एट ग्रेड ही रहेंगी, यानी कि आपके सेट के एग्जाम के लिए जो जरूरी टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ाया जा रहा है। ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में जो सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, आज के क्लास में कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते